यस बेटा, लास्ट टाइम हमने पृष्ठ रसायन से संबंधित 4 वीडियो डाल दिए हैं। 4 वीडियो आपकी पृष्ठ रसायन से संबंधित डाल दी गई। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 जिन बच्चों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है वो यूट्यूब पर एसबीएन इंटर कॉलेज डाल करके उसको चेक कर लेंगे, आपके पास में वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। लास्ट पार्ट में हमने बात किया था, क्या बात किया था कि जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और उसमें हमने ये बताया था कि ग्राहम का नियम जो अप्लाई होता है वो छानने के आधार पर अप्लाई होता है। तो ग्राहम के अनुसार यदि कोलाइडी विलयन को क्या किया जाए, चर्म पात्र में से गुजारा जाए, तो जो चर्म पात्र में से नहीं गुजरते हैं उन्हें ही हम कोलाइडी कण कहते हैं और जो गुजर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, उन्हें हम क्रिस्टलाप कहते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कोलाइडी कण के एग्जाम्पल में आप लोग देखते होंगे, नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, कीचड़ वगैरह या धुएं के कण, ये सब कोलाइडी के जो है एग्जाम्पल हैं। आपकी बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है वो भी इसका एग्जाम्पल है कोलाइडी का। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, यानी किस बेस पर हम कोलाइडी कणों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कुछ बेस हैं, उनके आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला आधार है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था, पहले 2 पॉइंट क्लियर करें। परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम में, यानी जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन को बनाया जा रहा है। जैसे जल एक माध्यम है जिसमें किसी कोलाइड को क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो क्या हुआ, जल क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम हुआ और परिक्षिप्त अवस्था हुआ। कोई भी कोलाइडी जो कण है जो घुल रहा है किसमें, जल में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लें कीचड़, जो कीचड़ होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जल में मिट्टी के कण घुलते हैं और घुलने से किसका निर्माण करते हैं, कीचड़ का। तो जल क्या है, वह माध्यम है जिसमें कोलाइडी कण क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। तो कीचड़ भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब बात करते हैं कि कितने बेस पर हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला माध्यम बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी लोग देख लीजिए, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो अभी बात कर रहे थे माध्यम किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन बनाया जा रहा है, यानी जिसमें कोलाइडी विलयन घुल रहा है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। अब पहला इसका क्लासिफिकेशन 4 भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लासिफाई किया गया है, पहला पॉइंट है एरोसाल। एरोसाल, एरो का अर्थ होता है एयर से, एरो का अर्थ होता है एयर से, यानी कि ऐसे कोलाइडी विलयन जो वायु में घुलकर बनते हैं, यानी वायु के साथ मिश्रित होकर बनते हैं, तो उन्हें कहते हैं एरोसाल। क्या कहते हैं, एरोसाल। जैसे कि वायु में क्या मिल जाए, जैसे कोयला, चिमनी से निकलने वाला कोयला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं किसमें घुल जाता है, मिल जाता है, वायु के साथ में। और वायु के साथ में इनका जो मिश्रण बनता है वो कहलाता है कोलाइडी निकाय। कोलाइडी निकाय।
और निकाय का अर्थ होता है एक सिस्टम से, निकाय का अर्थ होता है एक सिस्टम से, अर्थात जो ये बनेगा मिश्रण वो कैसा मिश्रण होगा, कोलाइडी निकाय होगा। इसलिए एरोसॉल का अर्थ होता है वायु में घुलने वाले कोलाइडी कण जो कि किसी कोलाइडी निकाय को बनाते हैं, उन्हें कहते हैं एरोसॉल। सेकंड पॉइंट होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोसॉल। तो आपको लग रहा होगा हाइड्रो का अर्थ होता है जल, यानी कि जो भी कोलाइडी कण हैं वो पानी में घुले, जल में घुले, तो उनसे बनने वाले विलयन जो होंगे क्या होगा, उससे जो बनने वाला विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, वो होगा हाइड्रोसॉल। अगला होता है एल्कोसॉल। एल्कोसॉल का मतलब होता है, एल्को का अर्थ होता है एल्कोहल, एल्कोहल। तो एल्कोहल होता है यानी ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें एल्कोहल पाया जाता है, अर्थात एल्कोहल के माध्यम के द्वारा कोलाइडी कण घुल रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनको कहते हैं एल्कोसॉल। अगला होता है बेंजोसॉल। बेंजो मतलब बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, यस, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी ऐसे कोलाइडी कण जो बेंजीन के विलयन में घुलते हैं और क्या बनाते हैं, एक कोलाइडी निकाय का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाते हैं बेंजोसॉल। किसी को ना समझ में आया एक बार जल्दी से फिर से रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट है एरोसॉल। एरोसॉल का अर्थ होता है एयर से, यानी एयर में घुले हुए कोलाइडी कण जो होते हैं। एयर क्या होता है, एक माध्यम होता है, किसके लिए, कोलाइडी कणों के लिए। तो कोलाइडी कणों के लिए ये माध्यम होता है कौन, वायु। यदि वायु माध्यम होगा और जो बनेगा माध्यम के द्वारा उसे कहेंगे कोलाइडी निकाय। अगला होता है हाइड्रोसॉल, यानी जल के द्वारा मिल करके जो कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोसॉल। अगला होता है एल्कोसॉल, यानी एल्कोहल के माध्यम से जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनाया जाए उसे कहते हैं एल्कोसॉल। नेक्स्ट बेंजोसॉल। तो बेंजोसॉल का अर्थ होता है बेंजीन में कोलाइडी कण घुले और एक जो है सॉल्यूशन का निर्माण करे, और वो कहलाता है बेंजोसॉल। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पहला क्या था, फर्स्ट था परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, यानी किस नेचर के माध्यम में कोलाइडी विलयन बन रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यस, सेकंड पॉइंट है परिक्षिप्त प्रवस्था पर आवेश के आधार पर। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था का तात्पर्य क्या होता है। पहला अभी बताया माध्यम, माध्यम यानी परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था। तो परिक्षिप्त प्रवस्था का अर्थ होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन्हें कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें घुल रहे हैं उन्हें कहते हैं माध्यम। तो समझिए, तो आवेश कितने होते हैं, तो सभी को पता है, हर बच्चे को पता होगा आवेश कितने होते हैं। आवेश दो होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो अगर कहें कि परिक्षिप्त प्रवस्था पर आवेश के आधार पर, तो कोई भी कोलाइडी कण दो ही अवस्था में होगा, कौन, या तो धनात्मक होगा और या तो ऋणात्मक होगा। तो इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया बच्चों। कौन सा, फर्स्ट है धनात्मक कोलाइड, यानी ऐसे कोलाइडी कण जिन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है, उन्हें कहेंगे धनात्मक कोलाइड। अब धनात्मक कोलाइड में इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के साथ क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि प्लाज्मा में घुला होता है, किस में घुला होता है? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा, ध्यान दीजिए, प्लाज्मा में कौन घुला होता है? हीमोग्लोबिन, Hb घुला होता है। तो प्लाज्मा क्या है? एक माध्यम है बच्चे, क्या है? माध्यम है। और Hb जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो एक प्रकार की प्रवस्था है। और हीमोग्लोबिन कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। जब ये दोनों घुलेंगे आपस में तो ये निर्माण करेंगे ब्लड का कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ब्लड का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हीमोग्लोबिन क्या कार्य कर रहा है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का धनात्मक, कैसे आवेश का है? धनात्मक आवेश का है। इसलिए हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैथिलीन ब्लू में भी यही होता है। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड में भी चार्जेस क्या होते हैं? धनात्मक। आयरन में भी धनात्मक। एल्युमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं? 3+। आयरन पे कितने? 3+। तो सभी कैसे हैं? धनात्मक चार्ज वाले हैं, यानी धनावेश वाले हैं। तो पहला पॉइंट हुआ धनात्मक कोलाइड। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है ऋणात्मक कोलाइड, यानी कौन सा माध्यम? माध्यम तो कोई भी हो, प्रवस्था कौन सी होगी? यस, प्रवस्था कौन सी होगी बेटा? माइनस की। प्रवस्था माइनस की होगी। और माइनस की प्रवस्था के द्वारा जो बनता है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कोलाइड। इसमें पहला धातुएं, तो जितनी भी मेटल्स होते हैं पीरियाडिक टेबल में। अच्छा, मेटल्स की क्वालिटी क्या होती है? कोई बताएगा मेटल्स की क्वालिटी क्या है, या नॉन मेटल की क्वालिटी क्या है? यस, तो मेटल कौन से होते हैं? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। मेटल्स किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाएं? धनायन बनाएं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाएं? धनायन। जब धनायन बनाएंगे तो उन्हें कहते हैं मेटल, धातुएं कहते हैं। इसके अपोजिट में आए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है कोई तत्व तो वो हो जाएगा नॉन मेटल, मतलब माइनस वाले। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं धातुएं। तो जितने भी, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ग में क्या आता है? लीला ने की रब से फरियाद, ये सभी मेटल हैं। ये फर्स्ट वर्ग के हैं। क्या इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं? लीला ने की रब से फरियाद। और दूसरा क्या हो सकता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये सभी मेटल हैं। इनकी संयोजकता कितनी है? +1। और इनकी संयोजकता कितनी होगी? +2। इसके अलावा लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जो किसी ना किसी के साथ घुले हुए होते हैं, तो वे सभी कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन कैसा बनाएंगे? ऋणात्मक सॉल्यूशन बनाएंगे। बात करते हैं स्टार्च। तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है? ऋणात्मक कोलाइड है। मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी कैसी है? मिट्टी को जल में घोला जाए तो अभी शुरू में बताया है वो कैसा हो जाता है? कीचड़ बन जाता है। यानी मिट्टी को यदि जल के साथ में मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा? बोलो। कीचड़ बनता है, मड बनता है। और ये कैसा होता है? एक प्रकार का ऋणायन होता है, यानी ऋणावेशित कोलाइड होता है। इसके बहुत ही आपके उसमें एप्लीकेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि
डेल्टा का निर्माण करना, नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण कैसा होता है, फिर सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है, समुद्र में मिलेगा तब डेल्टा का निर्माण कैसे करता है, ये सभी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपको इनके विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आकृति के आधार पर, यानी कोलाइडी कण जो है उसकी आकार कैसा होता है, गोल होता है, लीनियर होगा, स्फीयर होगा, किस शेप में होगा, कौन, कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण की आकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ग्लोब्यूलर, फर्स्ट पॉइंट है ग्लोब्यूलर, और सेकंड पॉइंट है लीनियर। लीनियर मतलब रेखिक, और ग्लोब्यूलर को स्फेरो भी कहते हैं। तो स्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा बताएं, स्फीयर का मतलब होता है गोलाकृति, यानी राउंड शेप। लीनियर को आपकी समझ में आया, लीनियर का अर्थ होता है रेखीय या रेखित, कह सकते हैं किसी रेखी। तो रेखी का मतलब होता है लाइन शेप में हो। तो ग्लोब्यूलर अथवा स्फेरोस्फीयर का मतलब होता है ऐसे कोलाइडी कण जिनका आकार कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, वे सभी आते हैं ग्लोबुलर अथवा स्फेरोकोलाइड में। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रोटीन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, गोलाकृति के होते हैं, यानी कि स्फीयर शेप में होते हैं, इसलिए ये सभी आते हैं ग्लोब्यूलर में, प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगला बात करते हैं लीनियर शेप में। तो लीनियर शेप में सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिनेचर्ड एल्बुमिन। तो डिनेचर्ड एल्बुमिन जो होता है उनमें जो है हीमोग्लोबिन यानी एल्बुमिन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीनियर शेप में होते हैं। क्लियर। इस तरीके से हमने पढ़ा कोलाइडी कणों की आकृति के आधार पर। नेक्स्ट है वर्गीकरण के कई तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो अगला है रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कोलाइड,